बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। हमारा कलर थ्योरी के जो सेगमेंट चल रहा है उसका आज पार्ट 3 है और हम आज बात करेंगे पीएच लेवल के ऊपर कि पीएच लेवल क्या होता है। आप सब में से बहुत सौ को पता होगा कि पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन की कितनी पावर है। और दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हुई, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 रंगों से मिलके बनी है, रेड, ब्लू और येलो के साथ, इसी तरह से हर चीज़ का भी पीएच लेवल होता है। जैसा कि बेकिंग सोडा का पीएच लेवल 9 है। कुछ चीज़ों का डिस्कस कर लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच लेवल 10 है और इसी तरह से ब्लीच का जो पीएच लेवल है वो 13 है। तो उस किस चीज़ को पीएच लेवल को जांचने के लिए हमें एक स्केल बनाना पड़ेगा और जो कि स्केल होगा 1 से लेकर 14 तक, 1 to 14 तक, और फिर हमको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि पीएच लेवल क्या होता है। तो वीडियो पे आगे जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सब वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि सब वीडियोस बहुत मालूमाती है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है इसमें, और इंशाल्लाह ताला आपको सब वीडियोस बहुत पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, अब हम इन बॉक्सेस में नंबर्स लिख लेते हैं। ये 14 बॉक्सेस बने, 1 to 14। इसके सेंटर में जो इनके आ रहा है वो 7 और 8 है, यानी कि ये हमारा नेचुरल पीएच लेवल होता है, वो 7 और 8 के दरमियान होता है जो नेचुरल पीएच लेवल है, जो कि पानी का पीएच लेवल भी है 7। और इस 7 से नीचे जो पीएच लेवल होता है उसको हम बोलते हैं एसिडिक। जैसे कि लेमन जूस है, उसका पीएच लेवल 2 है, ऑरेंज जूस का पीएच लेवल 3 है, ब्लैक कॉफ़ी का पीएच लेवल 5 है, और इसी तरह से बहुत सी चीज़ें। ऑयल है, जैसे हम ऑयल यूज़ करते हैं, उसका पीएच लेवल तकरीबन 1 के करीब चला जाता है। तो 8 से अबव जो होता है, 7 से अबव कह लें, उसको हम एल्कलाइन बोलते हैं। हमारा जो स्कैल्प का और हेयर का पीएच लेवल, बैलेंस्ड पीएच लेवल जो होना चाहिए, जो कि जिससे हमारे जिस लेवल पे जाके हमारे बाल बहुत खूबसूरत, लस्टर और शाइनी होते हैं, वो होता है 4 से लेके 5.5 तक का। 4 से 5.5 तक का होता है। अगर 4 से नीचे हो जाएगा हमारा पीएच लेवल तो फिर हमारे बाल बहुत ऑयली, बहुत ग्रीसी हो जाएंगे, हमारे स्कैल्प पे फंगस और ये जो खुश्की सिकरी वगैरह जमा हो जाती है, वो पीएच लेवल का बहुत ज़्यादा नीचे हो जाना होता है। और अगर हमारा पीएच लेवल 7 से ऊपर से चला जाता है तो हमारे बाल एल्कलाइन हो जाते हैं, यानी कि बाल ड्राइनेस की तरफ चले जाते हैं। ये देखें, अब जैसे हम 4 से नीचे गए हैं तो हमारा एसिडिक हो गया, और हम 7 से ऊपर गए हैं, ये 1 2 3 पे चला गया, जैसे 4 से नीचे, तो ये हो गया हमारा एसिडिक, और इसमें हमारे स्कैल्प पे खुश्की सिकरी वगैरह जमा हो जाती है। लेकिन जो ही हमारा 7 से अबव जाता है, 7 जैसे 7 है, 8 तक भी ठीक ही रहता है क्योंकि नॉर्मल है, लेकिन हमारे बालों के लिए 8, 7 और 8 भी ठीक नहीं है। तो जब हमारा 7 से अबव जाता है हमारा स्कैल्प का पीएच लेवल, तो वो अल्कलाइन हो जाता है। तो जब हमारा पीएच लेवल अल्कलाइन की तरफ जाता है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हम अपनी ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करनी पड़ती हैं जिसका पीएच लेवल कम हो, मतलब जिसका पीएच लेवल एसिडिक की तरफ हो। तो हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और हम देखते हैं अब हम क्या लिखने लगे जी। तो पीएच लेवल को हाई करने की बहुत सी वजूहत हैं, जिनमें सबसे नंबर 1 पे हार्ड शैम्पूज़ जिसमें केमिकल्स वगैरह मिले होते हैं, डाइस और ब्लीच, पर्म, बालों को रिलैक्सिंग करना, जैसे स्ट्रेट कर रहे हैं हम लोग या रिबॉन्डिंग वगैरह कर रहे हैं केमिकल के साथ, और बालों को आयरन करना, बेतहाशा आयरन करने से भी बालों का पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके अलावा ब्लो ड्राई करने से भी बालों का पीएच लेवल डिस्टर्ब होकर अल्कलाइन की तरफ चलता है। जब अल्कलाइन की तरफ जाता है तो हमारे बालों में से सल्फर और शाइन और लस्टर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, हमारे बाल बिल्कुल बेजान और रूखे हो जाते हैं। फिर उनको हम जानदार करने के लिए हम लोग ट्रीटमेंट्स करते हैं, हम लोग केराटिन करते हैं और इस तरह के कंडीशनर्स, डीप कंडीशनर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा पीएच लेवल किसी हद तक बैलेंस हो जाता है। तो ये अब आपको कुछ समझ आ गई होगी। ये 4.5 हमारा 4 से लेके 5.5 तक हमारा नेचुरल है, हमारा बेसिक है जो कि हमारा हेयर का है। लेकिन अब 7 जो है, 7 हमारा नेचुरल पे आता है, तो नेचुरल में हमारा पानी भी आ जाता है, पानी का पीएच लेवल ही 7 है। तो जब शैम्पू और पानी के साथ जब बालों को हम लोग बाल वॉश करते हैं तो फिर हमारा पीएच लेवल हाई हो जाता है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, उसके लिए मैं आपको आज एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी बताऊं कि ये मेरी अपनी आजमूदा भी है और उससे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और इससे आपके बालों में काफ़ी अच्छा लस्टर और शाइन आ जाएगी। उसके लिए हमें चाहिए होगा
1 पार्ट एप्पल सीडर विनीगर का। एप्पल सीडर विनीगर का भी जो पीएच लेवल है वो भी तकरीबन 2 ही है, वो हमें 1 पार्ट चाहिए। और पानी हमें चाहिए 2 पार्ट्स। अब ये पानी का लेवल 7 है और एप्पल सीडर का 2 है, तो 7 और 2 प्लस करते हैं तो वो 9 बनता है, और जब उसको हम डिवाइड करते हैं तो वो 4.5 बनता है। यानी 4.5 के लेवल का आपके पास पीएच लेवल का आपके पास ये लिक्विड तैयार है। और लास्ट रिंस पे जब ये लिक्विड आप अपने बालों पे डालेंगे तो आपके बालों का पीएच लेवल बहुत हद तक बैलेंस हो चुका होगा, और इससे बालों में अच्छे तरीके से शाइन वगैरह आ जाएगी। ये देखें, जैसे हम फिर दोबारा स्केल की तरफ चलते हैं तो ये पीएच लेवल हमारा जब हाई होता है तो फिर बालों में डैंड्रफ और बालों में बेजान और खुश्क रूखापन आ जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने भी आपको ये रेमेडी बताई है कि शैम्पू के बाद आप इस रेमेडी का जब इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों का पीएच लेवल बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आफ्टर कलरिंग शैम्पू की तरफ कि ये क्या चीज़ होती है। आफ्टर कलरिंग शैम्पू का जो पीएच लेवल है वो भी तकरीबन 3-4 के करीब होता है, और जब हमारे बाल कलर्ड बाल हो जाते हैं तो उनका पीएच लेवल क्योंकि हाई हो चुका होता है, तो आफ्टर कलरिंग शैम्पू का इस्तेमाल हमारे पीएच लेवल को काफ़ी हद तक ठीक कर देता है, और उससे हमारे बालों में जो एक खुरदरापन आ जाता है डाई या ब्लीच के साथ खुरदरापन आ जाता है, उसको क्यूटिकल को भी वो सिक्योर कर देता है, क्यूटिकल को बंद कर देता है, और हमारा बाल काफ़ी हद तक नेचुरल पे चले जाते हैं, जो हमारा नेचुरल हमारा पीएच लेवल हमें चाहिए होता है। तो उसके अलावा हम लोग जब अपने बालों का पीएच लेवल बहुत, इसलिए जब कहा जाता है कि पीएच लेवल बहुत हाई हो चुका है तो आप ऑयलिंग वगैरह करें। ऑयलिंग इसलिए कहा जाता है कि ऑयलिंग का पीएच लेवल बहुत कम होता है, और जब हम शैम्पू वगैरह करते हैं तो वो पीएच लेवल हमारा हेयर का जो होता है वो उसके अपने लेवल पे काफ़ी हद तक आ चुका होता है। अब लीव-इन कंडीशनर्स और डीप कंडीशनर्स, ये जो दोनों कंडीशनर्स हैं ये भी हमारे पीएच लेवल को कम करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। लीव-इन कंडीशनर शैम्पू को कंडीशनर वगैरह करके ड्राई करके बालों में लगा के छोड़ दिया जाता है, और इसका भी पीएच लेवल जो है वो तकरीबन इन दोनों का भी तकरीबन 3 के करीब ही होता है। तो जब हमारे वॉश करने के बाद 8-9 पे लेवल पे जब चले गए होते हैं तो ये चीज़ें इस्तेमाल करने से फिर हमारा जो पीएच लेवल है वो 5.5 और 6 के दरमियान तकरीबन आ जाता है। और डीप कंडीशनर जो होता है, डीप कंडीशनर में तो ऑलरेडी प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, तो जब शैम्पू के बाद हम अपने बालों में डीप कंडीशनर लगाते हैं 10-15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए भी, तो उससे और उसके बाद जब रिंस करते हैं तो उससे भी हमारे बालों का पीएच लेवल काफ़ी डाउन हो चुका होता है, और हमारे बाल काफ़ी अच्छे खूबसूरत लस्टर और शाइनी हो चुके थे। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, फिर मुलाकात होती है पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।